प्रोसेस हम लोग आज करने वाले वेल्डिंग के लिए मैग वेल्डिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, मेटल एक्टिव गैस यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्टिव गैस हमारे पास CO2 सिलेंडर है, इसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल किया हुआ है जो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो ये यूज़ करने के हमारे पास जो मशीनरी है हम तो देखेंगे इसका अटैचमेंट वगैरह क्या है। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है कार्बन डाइऑक्साइड। मोबाइल ले ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर है, इसके ऊपर अटैचमेंट हमारे पास एक हीटर लगा हुआ है। हीटर के अटैचमेंट के साथ में रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर क्या काम करता है, हमारा प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर एयर फ्लो जो गैस है कितना प्रेशर है और कितना हमें फ्लो चाहिए वो हम लोग जो इंडिकेटर दिया हुआ है प्रेशर गेज उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। ठीक है सर, ये हीटर है क्या ये? हाँ ये हीटर है सर। हीटर क्यों लगता है भाई? हीटर इसलिए लगता है सर, वो जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको चील्ड होता है अगर वो कॉम्प्रेस्ड कंडीशन में। हाँ कॉम्प्रेस्ड, तो उसको हीट करके हाँ, गैस लिक्विड स्टेज में ना हाँ लिक्विड स्टेज में, तो उसको गैसियस स्टेज में लाने के लिए हीटर इज नेसेसरी। ओके, याद रखो खाली CO2 गैस को ही हीटर लगा देंगे, दूसरा कोई हाँ गैस आर्गन को नहीं लगाएंगे। एक्टिव गैस है वो हाँ, CO2। और ये है प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर हाँ। है, इसमें दो गेज दिया हुआ है। एक working हमारा और एक वर्किंग जो हम लोग वेल्डिंग करने के टाइम पे यूज़ करेंगे, और दूसरा हमारा सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर से जो कितना गैस है वो बताएगा इसमें। सेकंड जो एक गेज दिया हुआ है। प्रेशर गेज और वर्किंग गेज। ये हमने जब इस सिलेंडर का नॉब ओपन किया, वॉल ओपन किया, तो हमारा इधर प्रेशर हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, इसका नीडल ऊपर आया, इसका यूनिट आएगा हमारा पर स्क्वायर इंच में। ठीक है, पर स्क्वायर इंच कितना हमारा गैस है सिलेंडर के अंदर वो बताएगा। फिर उसके बाद हम लोग को सपोज हमें वेल्डिंग करना स्टार्ट करना है, तो हमें जो हमारा बेस मेटल है जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हम सपोज हम MS वेल्डिंग कर रहे हैं, हमारा प्लेट का थिकनेस 25 mm है, तो उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, वेल्डिंग स्पीड कितना होना चाहिए, कितना करंट रखना है, कितना गैस फ्लो रखना है, वो सब हमें जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग वेल्डिंग करने के लिए पहले हमारा सिलेंडर नॉब ओपन नहीं करेंगे। क्यों? जब तक हमारा मशीन ऑन करेंगे, हीटर गर्म होने के बाद हमें नॉब ओपन करना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो एयर गैस बाहर आएगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हीट करना, थोड़ा रुकना पड़ेगा। बाद में आपको सिलेंडर ओपन करने का याद रखना। ठीक है, किती 1 मिनिट वर करतो आपण? हीट एक बार हीट हो गया स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। एक बार हीटर कितना 1 मिनट? अच्छा, हीटर थोड़ा सा गर्म होने तक हम लोग रुकेंगे ताकि गैस बाहर आते टाइम वो गैसीय स्टेट में आना चाहिए। हाँ, this is actually we are doing MAG welding today, metal active gas. CO2 is an active gas. In case we use this argon gas, this is argon cylinder, blue in color, black in color, that is CO2 gas, which is active gas. So the metal the process becomes metal active gas, and if you use argon, then it becomes metal inert gas. It is also known as GMAW, gas metal arc welding. Okay, हाँ, MIG वेल्डिंग, माग वेल्डिंग और GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और मेटल एक्टिव गैस। ओके, CO2 वेल्डिंग और CO2 वेल्डिंग, या CO2 वेल्डिंग में नाम है इसको। ठीक है, ये हीट हो गया। बाहर आ रहा है, हमारा नीडल ऊपर आ गया। उसके बाद हमें वेल्डिंग करने के लिए कितना फ्लो होना चाहिए वो फ्लो हम लोग गेज में सेट करेंगे। एक्चुअली हमें इसके साथ में ऐसा फ्लो मीटर लगाना चाहिए। फ्लो मीटर हमें क्या बताएगा कि कितना फ्लो हो रहा है गैस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सेटिंग करेंगे हमारा 8 to 10 लीटर पर मिनट। ठीक है, 8 to 10 लीटर पर मिनट, 8 to 10 लीटर पर मिनट गैस फ्लो रेट में। गैस फ्लो रेट हमारा रीडिंग जो यूनिट आएगा लीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है, लीटर 8 to 10 क्या है यूनिट बोला आपने? लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट, 8 to 10 लीटर पर मिनट। हो जाएगा 10 तक आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद में हमारे पास जो फीडर बॉक्स है, फीडर बॉक्स हमारे किस लिए काम आता है, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए हमें फिलर मेटल लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें से अलग कोई फिलर मेटल देना नहीं है। इसके लिए जो फीडर मेटल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील सॉलिड वायर, ठीक है, यही फिलर मेटल हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, फीडर बॉक्स है, फीडर बॉक्स में अटैचमेंट हमारा क्या होता है, एक गियर बॉक्स रहता है जिसमें हमारा रोलर कनेक्ट रहता है।
रोलर क्या करता है, वायर को हमें आगे फीड करता है वेल्डिंग करने के लिए, कितना थिकनेस का हमें वेल्डिंग करना है, ठीक है, कितना लेग लेंथ होना चाहिए, कितना रेनफोर्समेंट होना चाहिए, ये सब हमें जानकारी होना चाहिए। सारे पैरामीटर जानकारी होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, करंट और वोल्टेज सेट करेंगे और उसके साथ में हमारा वायर स्पीड सेटिंग होगा, ठीक है। अभी हमारा प्लेट जो हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं उसका थिकनेस कितना है, 5 mm। प्लेट देखा सब हमने, A2 बैच में किया भी है। प्लेट्स दे दो बेटा, ठीक है। और एक प्लेट दूसरा इस पे जो, हाँ तो ये दो, एक के ऊपर एक कैसा लैप जॉइंट होने वाला, प्लीज शो हिम। तो ये हमारा जॉब है 50 by 50 mm और थिकनेस इसका हमारा 5 mm है, ठीक है। ये जॉब को हम लोग लैप जॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका पैरामीटर हमारा क्या होना चाहिए, So this हमारा is करंट सेटिंग, वोल्टेज और वायर स्पीड तीनों एक जैसा होगा तो वेल्डिंग का जो हमारा वेल्डिंग स्ट्रेंथ होता है वो अच्छा आएगा। मारेंगे और पीछे जाके दूसरे साइड में यहाँ पे लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट, दोनों side ओके, welding ये है। अपन को करना है अभी, ठीक है। ठीक है। और इसमें ना जो वायर है ये 2 टाइप का वायर आता है, एक सॉलिड वायर और एक ट्यूबलर वायर। ये सॉलिड वायर है जो खाली कॉपर से कोटिंग रहता है कॉपर का, और जो ट्यूबलर वायर रहता है वो उसके अंदर फ्लक्स रहता है। मतलब FCAW, हाँ, FCAW, फ्लक्स कोटेड, फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोर्ड आर्क Arc वेल्डिंग, welding। फ्लक्स कोर्ड उसको कहते हैं, फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। मतलब वायर के अंदर फ्लक्स रहेगा, हॉलो वायर रहेगा, अंदर फ्लक्स रहेगा, ऐसा भी एक मिलता है। इट इज़ अ स्लाइटली कॉस्टली स्टफ बट इट इज़ इन यूज इन इंडस्ट्री, ओके। अभी बंद करो उसको।